कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाला है क्योंकि शनि और गुरु का द्विग्रह गोचर जीवन के कई क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित करेगा। वैदिक ज्योतिष में शनि को न्यायप्रिय ग्रह माना जाता है जो कठोर अनुशासन, परिश्रम और संयम के माध्यम से व्यक्ति को वास्तविकता का पाठ पढ़ाते हैं। वहीं गुरु को ज्ञान, आस्था, धर्म, विवेक और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक ही समयावधि में अलग-अलग स्थानों से कन्या राशि के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो जातकों को संघर्ष और अवसर दोनों का अनुभव होता है। इस अवधि में एक ओर शनि का प्रभाव जीवन में विलंब और अनुशासन की परीक्षा लेगा, तो दूसरी ओर गुरु का प्रभाव नए अवसर, ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इस कारण कन्या राशि के जातकों को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अत्यधिक सावधानी और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि की कुंडली में यदि हम शनि की स्थिति को देखें तो यह जातकों के छठे भाव पर विशेष प्रभाव डालेंगे। छठा भाव शत्रु, रोग और आरण का कारक होता है। यह शनि का प्रभाव व्यक्ति को कठिन परिश्रम की ओर प्रेरित करेगा और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि जीवन की चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। शत्रुओं की संख्या भी अधिक होगी और वे कई बार सक्रिय होकर बाधाएं उत्पन्न करेंगे। लेकिन शनि यहां यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि जातक संयमित होकर धैर्य और परिश्रम से कार्य करेंगे तो शत्रुओं पर विजय निश्चित रूप से मिलेगी। इसी प्रकार स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय मिश्रित रहेगा। पुराने रोग दोबारा परेशान कर सकते हैं या नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु शनि का यह भी प्रभाव रहेगा कि व्यक्ति अपनी जीवन शैली में अनुशासन लाकर धीरे धीरे इन समस्याओं से मुक्ति पा सके। दूसरी ओर गुरु इस समय कन्या राशि के दशम भाव पर स्थित रहेंगे। दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और यह करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान सम्मान का कारक होता है। यहाँ गुरु का प्रभाव अत्यंत शुभ और सकारात्मक सिद्ध होगा। कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से चली आ रही रुकावटें समाप्त होंगी और पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना रहेगी। व्यापारियों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा क्योंकि गुरु का प्रभाव उनके व्यापार में विस्तार लाएगा और नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। यही नहीं, गुरु का दशम भाव में होना यह भी दर्शाता है कि कन्या राशि के जातक समाज में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। अब यदि हम दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव अचानक घटनाओं, रहस्यों, शोध और जीवन के अप्रत्याशित पहलुओं का कारक होता है। यह शनि का प्रभाव कन्या राशि के जातकों को शोध, गूढ़ विद्या और गहराई से अध्ययन की ओर प्रेरित करेगा। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, विशेषकर धन और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जो व्यय, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता का भाव है। यहाँ शनि का प्रभाव यह दर्शाता है कि जातकों को अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस अवधि में विदेश यात्रा के अवसर अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन उन यात्राओं में विलंब और कठिनाइयां भी संभावित हैं। शनि की 10वीं दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी जो साहस, पराक्रम और भाई बहनों का भाव है। यहाँ पर शनि का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि जातकों को अपने प्रयासों में अधिक मेहनत करनी होगी। भाई बहनों से संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यदि धैर्य और समझदारी से कार्य किया जाए तो संबंध मजबूत भी हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि की बात करें तो उनकी 5वीं दृष्टि 12 भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि कन्या राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता और खर्चों के मामलों में शुभ परिणाम देगी। गुरु का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि जातक धर्म, अध्यात्म और पुण्य कार्यों की ओर आकर्षित हों। विदेश से लाभ मिलने की भी संभावना रहेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि परिवार, माता और संपत्ति से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगी। इस अवधि में घर परिवार में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी।
माता का सहयोग मिलेगा और संपत्ति संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। घर के निर्माण, सजावट या वाहन की खरीदारी जैसी संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी। गुरु की 9वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जहां पहले से ही शनि का प्रभाव है। यहाँ गुरु और शनि दोनों का संयुक्त प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे धीरे कम हों और शत्रुओं पर विजय मिले। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय ऐसा है जब उन्हें अपनी कार्यक्षमता और धैर्य की गहराई को परखने का अवसर मिलेगा। शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव इस राशि के जातकों को यह सिखाने के लिए है कि वास्तविक सफलता केवल परिश्रम, अनुशासन और सही दृष्टिकोण से ही संभव है। दशम भाव में गुरु की स्थिति यह दर्शाती है कि कन्या राशि के जातक कार्यक्षेत्र में निरंतर प्रगति करेंगे और उच्च पद प्राप्त करने की संभावना रहेगी। लेकिन इस सफलता तक पहुंचने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो छठे भाव में शनि की उपस्थिति से उत्पन्न होंगी। शत्रुओं की साजिशें, कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा और सहकर्मियों से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। यहाँ जातकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे क्रोध और उत्तेजना से बचें तथा हर स्थिति का सामना संयम और कूटनीति से करें। करियर के संदर्भ में यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी रहेगा जो शिक्षा, अध्यापन, शोध, आध्यात्मिकता, लेखन, परामर्श या प्रशासन से जुड़े हुए हैं। गुरु का दशम भाव में होना ज्ञान आधारित कार्यों को अत्यधिक फलदायी बनाता है। सरकारी सेवाओं में कार्यरत जातकों के लिए पदोन्नति या विशेष सम्मान मिलने की संभावना रहेगी। वहीं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले जातक अपने कौशल और बुद्धिमत्ता के बल पर उच्च अधिकारियों का विश्वास जीतेंगे। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव व्यापार में विस्तार और नई साझेदारी लाने वाला है। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि साझेदारी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले पूर्ण सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि से उत्पन्न चुनौतियां कहीं न कहीं विवाद और विलंब भी उत्पन्न कर सकती हैं। धन और वित्त के संदर्भ में यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शनि का छठे भाव में होना आरण और कर्ज की स्थिति ला सकता है। जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और अनावश्यक आरण लेने से बचना होगा। लेकिन गुरु का दशम भाव में होना यह भी सुनिश्चित करेगा कि मेहनत और बुद्धिमत्ता से अर्जित धन स्थायी होगा। इस अवधि में निवेश करने के लिए जातकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। विशेषकर अचल संपत्ति, शेयर बाजार या बड़े व्यवसाय में निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी होगा। हालांकि गुरु का चौथे भाव पर दृष्टि प्रभाव यह भी संकेत देता है कि संपत्ति से संबंधित मामलों में लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं पूरी हो सकती हैं और घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से भी यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा या शोध कार्यों में लगे हुए हैं, उनके लिए गुरु का दशम भाव में होना विशेष लाभकारी रहेगा। वे अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन शनि का छठे भाव में होना यह संकेत देता है कि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस समय अधिक अनुशासित होकर अध्ययन करना होगा। देर रात तक जागकर अथवा असंतुलित जीवन शैली अपनाकर सफलता की संभावना कम हो सकती है। गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव यही संदेश देता है कि यदि मेहनत, धैर्य और अनुशासन के साथ अध्ययन किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। परिवार और संबंधों के संदर्भ में यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए कई नए अनुभव लेकर आएगा। गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि से परिवार में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहेगी। यदि लंबे समय से परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो इस समय उसका समाधान संभव है। वहीं वैवाहिक जीवन में भी संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होगी। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर होने के कारण जीवन साथी से दूरी की स्थिति बन सकती है या उनके स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है।
ऐसे समय में जातकों को अपने संबंधों में धैर्य और संवेदनशीलता बनाए रखनी होगी। गुरु का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि समय के साथ संबंधों में सुधार अवश्य होगा, लेकिन जातकों को अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना होगा। संतान सुख के दृष्टिकोण से भी यह समय मिश्रित रहेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ने से संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या उनकी शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं। किंतु गुरु का 10म भाव में होना यह सुनिश्चित करता है कि संतान अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से प्रगति करेगी। इस समय माता पिता को अपनी संतान को प्रोत्साहित करना होगा और उनके मार्गदर्शन के लिए सदैव उपलब्ध रहना होगा। इस अवधि में कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि का 6ठे भाव में होना यह दर्शाता है कि रोग और शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। विशेषकर पेट से संबंधित रोग, गैस, एसिडिटी, पाचन तंत्र की समस्या या हड्डियों और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। गुरु का प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि समय पर उपचार और उचित जीवन शैली अपनाने से रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस अवधि में योग, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव कन्या राशि के जातकों को एक ओर अनुशासन और संघर्ष की ओर प्रेरित करेगा, तो दूसरी ओर ज्ञान और अवसर भी प्रदान करेगा। यह समय चुनौतियों के साथ साथ प्रगति का मार्ग भी खोलने वाला है। जब हम कन्या राशि के जातकों के विवाह और साझेदारी की बात करते हैं, तो शनि और गुरु का यह संयुक्त गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। विवाह जीवन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार होता है और इसी आधार पर सुख, संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस अवधि में गुरु का 10म भाव में होना यह संकेत देता है कि वैवाहिक जीवन में समझ और संतुलन धीरे धीरे स्थापित होगा, किंतु शनि का 6ठे भाव में होना कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे चिंता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में जातकों को धैर्य और परिपक्वता के साथ स्थिति संभालनी होगी। यदि संबंधों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे, तो यह समय वैवाहिक जीवन को और अधिक मजबूत बना सकता है। व्यापार या पेशेवर साझेदारी के संदर्भ में भी यह समय अत्यधिक संवेदनशील रहेगा। साझेदारी में कार्य करने वाले जातकों को चाहिए कि वे अपने भागीदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन को लिखित रूप में करें। शनि का 6ठे भाव में होना यह दर्शाता है कि साझेदारी में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि यदि धैर्य और विवेक से निर्णय लिए जाए तो स्थिति अनुकूल बन सकती है। इस समय नए साझेदार बनाने में जल्दबाजी न करें और केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करें जिनके साथ पुराना और स्थायी संबंध हो। दुश्मनों और विरोधियों के संदर्भ में भी यह समय कन्या राशि के जातकों की परीक्षा लेने वाला रहेगा। शनि का 6ठे भाव में होना यह संकेत देता है कि गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में षड्यंत्र या किसी प्रकार की बदनामी का खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ गुरु का प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली है। गुरु 10म भाव में होने के कारण जातकों को यह शक्ति प्रदान करेगा कि वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और सभी प्रकार के षड्यंत्रों को विफल कर दें। यह समय यह भी सिखाता है कि कन्या राशि के जातकों को अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन पर कार्य करना होगा, क्योंकि शत्रु केवल वहीं प्रहार करेंगे जहां कमी होगी। अतः आत्म सुधार इस अवधि का सबसे बड़ा पाठ होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव हमेशा गहन आध्यात्मिक अनुभव लाता है। शनि 6ठे भाव में रहकर जातकों को उनके कर्मों का फल देता है और यह सिखाता है कि बिना परिश्रम और तपस्या के सफलता नहीं मिलती। वहीं गुरु 10म भाव में रहकर यह ज्ञान प्रदान करता है कि कर्म ही पूजा है और जब व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी और समर्पण से करता है तो वह आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ता है। इस अवधि में कई कन्या राशि के जातक आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेंगे, ध्यान और साधना की ओर आकर्षित होंगे और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
लंबी अवधि के परिवर्तन की दृष्टि से यह समय कन्या राशि के जातकों के जीवन में गहन प्रभाव डालने वाला है। शनि जब भी किसी भाव से गोचर करता है तो वहां स्थायी परिवर्तन करता है। छठे भाव में शनि का रहना यह संकेत देता है कि जातकों के जीवन से आलस्य, अव्यवस्था और अनावश्यक विवाद धीरे धीरे समाप्त होंगे। वे अनुशासन और परिश्रम की ओर अग्रसर होंगे। गुरु का दशम भाव में रहना यह सुनिश्चित करता है कि इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी और समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। यह समय ऐसा है जब जातकों को दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में किए गए कार्य स्थायी फल देंगे। व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता की दृष्टि से भी यह समय विशेष महत्व रखता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। उन्हें यह समझना होगा कि उनके जीवन में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव यही संदेश देता है कि व्यक्ति को अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए और केवल उन्हीं कार्यों में ऊर्जा लगानी चाहिए जो उसके वास्तविक उद्देश्य को पूरा करते हों। इस अवधि में जातक अपनी कमजोरियों को सुधारेंगे और अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। यह समय उन्हें आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय विदेश यात्रा और विदेश संबंधी कार्यों के लिहाज से भी अत्यंत प्रभावशाली रहने वाला है। शनि का छठे भाव में होना यह संकेत देता है कि कई जातकों को नौकरी या शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, किंतु यह यात्रा आसानी से नहीं होगी। शनि के स्वभाव के अनुसार यहाँ परिश्रम, विलंब और संघर्ष अवश्य देखने को मिलेगा। जो लोग लंबे समय से वीजा या विदेश प्रवास की योजना बना रहे थे, उनके कार्य धीरे धीरे पूर्ण होंगे, परंतु उन्हें धैर्य और संयम रखना होगा। दूसरी ओर गुरु का दशम भाव में होना यह दर्शाता है कि विदेश से जुड़ी संभावनाएं करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार लाएंगी। जिन जातकों का कार्य क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ा है या जो आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह अवधि महत्वपूर्ण साबित होगी और उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। लाभ और आय के दृष्टिकोण से भी यह समय कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। 11वां भाव, जो लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अर्थ है कि जातकों की आय में धीरे धीरे वृद्धि होगी और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक रुकावटें समाप्त होंगी। परंतु शनि छठे भाव से यह संकेत देता है कि यह वृद्धि कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास से ही संभव होगी। आलस्य या शॉर्टकट अपनाने वाले जातकों को निराशा हाथ लग सकती है। मित्रों और परिचितों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, किंतु शनि का प्रभाव यह भी दर्शाता है कि मित्रता में केवल वही संबंध स्थायी रहेंगे जो सच्चे और ईमानदार होंगे। इस अवधि में जातकों को ऐसे मित्रों से दूरी बनानी चाहिए जो स्वार्थी प्रवृत्ति के हों, क्योंकि वे केवल हानि पहुंचाएंगे। खर्च और व्यय की दृष्टि से यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। 12वें भाव पर शनि और गुरु दोनों की अप्रत्यक्ष दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका अर्थ है कि जातकों के खर्चों में अचानक वृद्धि होगी। विशेषकर स्वास्थ्य और परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा पर भी अधिक धन व्यय होने की संभावना रहेगी, किंतु यहाँ गुरु का सकारात्मक प्रभाव यह है कि किए गए खर्च व्यर्थ नहीं होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य या व्यवसाय में किया गया निवेश भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। शनि का प्रभाव यह सिखाएगा कि जातकों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अनावश्यक विलासिता से दूर रहना चाहिए। यह समय यह संदेश देता है कि संयमित जीवन शैली ही स्थायी सुख प्रदान कर सकती है। पेशेवर जीवन में यश और प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह अवधि कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। गुरु का दशम भाव में होना यह संकेत देता है कि जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में पहचान और सम्मान मिलेगा। उनकी प्रतिभा और परिश्रम को सराहा जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग राजनीति, प्रशासन, शिक्षा या धर्म से जुड़े कार्यों में हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। उन्हें समाज में नई पहचान और उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। शनि का छठे भाव में होना यह सुनिश्चित करेगा कि यह सफलता केवल उन्हीं जातकों को मिलेगी जो पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। छल कपट
या अनैतिक मार्ग अपनाने वालों के लिए यह समय हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस पूरी अवधि का सार यह है कि कन्या राशि पर शनि और गुरु का द्विग्रह गोचर जीवन में गहन परिवर्तन लेकर आएगा। यह समय संघर्ष और अवसर दोनों का मेल होगा। जातकों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य, अनुशासन और विवेक से कार्य करना होगा। विवाह और साझेदारी में जहां संतुलन की आवश्यकता होगी, वहीं करियर और व्यवसाय में परिश्रम और ईमानदारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शत्रु और विरोधी सक्रिय अवश्य होंगे, लेकिन गुरु की कृपा से जातक उन पर विजय प्राप्त करेंगे। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, किंतु वे आसानी से नहीं मिलेंगे और उनके लिए धैर्यपूर्वक प्रयास करना होगा। लाभ में वृद्धि होगी, परंतु खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि शनि और गुरु का यह संयुक्त प्रभाव कन्या राशि वालों के जीवन को एक नई दिशा देगा। यह समय उन्हें उनके कर्मों का वास्तविक फल देगा। यदि जातक अपने जीवन में अनुशासन और ईमानदारी को अपनाएंगे, तो वे न केवल भौतिक रूप से सफल होंगे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होंगे। गुरु और शनि दोनों ग्रह यह संदेश देते हैं कि कठिनाइयां केवल मनुष्य को परिष्कृत करने के लिए आती हैं, और यदि कोई जातक साहस और धैर्य से उनका सामना करता है, तो उसका जीवन महान उपलब्धियों से भर जाता है।